क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। विदेशों में यूरोप, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खूबसूरत गंतव्य। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आपने अपने कई प्रवचनों में दान की महिमा बताई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? जैसे मंदिर में दान है। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आपने अपने कई प्रवचनों में दान की महिमा बताई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? जैसे मंदिर में दान है, गौशाला में दान है, प्रतिभा स्थली में दान है, वृद्धा आश्रम में वृद्धों को खाना खिलाना है, अस्पताल में जो गरीब हैं उनको खाना खिलाना है, जो पक्षी अस्पताल कहीं खोलते हैं उनमें दान है। तो इनमें सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? दान की परिभाषा में अनुग्रहार्थम दानम, जिससे सबसे ज्यादा सामने वाले पर अनुग्रह हो। अनुग्रह दो प्रकार का होता है। एक अनुग्रह वो होता है जो व्यक्ति को पारमार्थिक होता है, एक अनुग्रह होता है सांसारिक होता है। तो हमें ये देखना है कि इस समय किसकी जरूरत ज्यादा है। आज के समय पर पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश कर रही है, तो हमें संस्कारों की जरूरत है। तो सबसे बड़ा दान यदि आज दुनिया में है तो पाठशाला के लिए दान है। क्योंकि आज बच्चे, युवा वर्ग जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कारों को ले रहे हैं, उसके लिए मात बचा सकती है तो पाठशाला बचा सकती है। फिर उसके बाद जो आज युवा वर्गों के लिए जो आज विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए उन्हें धार्मिक बनाना जरूरी है। क्योंकि आज जीवन में इतनी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं का समाधान वो स्वयं नहीं कर पाता है, तो एक ऐसी शक्ति से उसे जोड़ना है जिस शक्ति के पास जाते उसको लगे कि अब मेरी समस्या का समाधान निश्चित हो जाएगा। आज जैसे प्रातःकाल मैंने कहा था, गुरु और भगवान क्यों बनाए जाते हैं? भगवान शब्द का, गुरु शब्द का वो परम गुरु कहलाते हैं जिनके हमारी विपत्ति में, हमारे भय में, जिनका स्मरण करते ही हमारे आत्मा का वो विल पावर जाग जाए, अब मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, अब ये संकट टले गई, क्योंकि मुझे अपने भगवान का नाम स्मरण आ गया, मैंने भगवान का जाप कर लिया, मैंने भक्तांबर पाठ कर लिया, मैंने शांति धारा कर ली। तो एक समस्या का समाधान जिन निमित्तों से मिलता है, उन निमित्तों को स्थापित करने में दान देना चाहिए। तीसरा दान होता है व्यवस्थाओं का। एक संसार चलाने वाली जो व्यवस्था होती है, उसे हमारे यहाँ समदत्ती दान कहलाता है। पात्र दान, जिसकी हमने अभी चर्चा की, एक समदत्ती दान कहलाता है। समदत्ती दान कहलाता है कि हम जिस प्रकार से सुखी होना चाहते हैं, हमारे ही समान कोई मानव यदि दुखी है, तो हम उसको अपने समान सुखी बनाने के लिए जो दान करेंगे, ये समदत्ती दान कहलाता है। जैसे कोई साधर्मी है, कोई भी है, वो किसी दुख से दुखी है और मेरे पास उस दुख दूर करने की शक्ति है, तो हमें तीसरा दान उस पर देना चाहिए। चौथा दान है करुणा का। जो पुण्यहीन है, जो असमर्थ है, जो धर्म से दूर है, अधर्मी भी नहीं है, धर्म से दूर है, जैसे गाय, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े,
पेड़ पौधे, ये सब करुणा के प्रतीक है। ये अधर्मी नहीं है, धर्मी भी नहीं है। इनको यदि हमारी जरूरत है, हम अपने पुण्य में से उन पुण्यहीनों को भी यदि दे देते हैं तो ये चौथे नंबर का दान है। तो पहला दान है हमारे संस्कार किससे पल्लवित होंगे, हमारी पीढ़ी, हमारी जिंदगी किससे पल्लवित होगी, किससे संस्कारित होगी। तो हमें उसको, क्योंकि संस्कार जीवित रहेगा तो हम सब कुछ जीवित रख लेंगे, और संस्कार विहीन हो जाएगा तो सब कुछ भी हो जाएगा। संस्कार विहीन के लिए कितने भी संपत्ति जोड़ दो, वो सब पूत कपूत तो का धन संचय, पूत रही बात सपूत बच्चों की, का तो धन हम संचय। बच्चों को दोष इसलिए नहीं दे सकते हम, इस प्रकार उनके के पास परम कोई का अधिकार ही विभाजन नहीं। उज्ज्वल स्कूल जिनसेन हमने स्वामी खोला, ने महापुराण में दान का बंटवारा किया है। अब ये देखना है कहाँ किसकी जरूरत है, जो मैं पूरी कर सकता हूँ। बस वहाँ दुनिया मेरे काम नहीं आए, मैं दुनिया के काम आ जाऊं, यही दान सबसे बड़ी चीज है। दुनिया मेरे काम आवे या, और मैं दुनिया के काम आ जाऊं, ये विचार ही सबसे बड़ा दान है। मेरे पास धन है, ये धन मेरे काम आवे या ना आवे, लेकिन किसी के जरूर काम आ जाए, ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जो व्यक्ति उसको प्राप्त करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार की जरूरत को देख करके यदि अपने दान की मूड देखते हैं तो वही मानना चाहिए। नमस्ते। सिरोंज